ये दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो तब्दीलियां बड़ी सामने एविडेंट होते हुए लग रही हैं और बड़ी तेजी से रोनुमा हो रही हैं, इस हवाले से पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? डेफिनेटली एक मेजर प्लेयर है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान। इस खत्ते के अमन और अमान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल, और आने वाले वक्तों के अंदर दुनिया की तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर भी पाकिस्तान एक है। तो खालिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतर करें, ठीक है, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए बेहतर करता रहे तो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम पॉलिसी से हमें तो कोई डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ना चाहिए अनटिल अनलेस हमारे मुल्क में इसके काउंटर ना हो रहा हो। क्या आपको लगता है पॉलिसी मेकिंग वाइज हमारे यहाँ काउंटर किया जा रहा है इन तमाम चीजों को जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर मुल्क अपने मफादात की जंग लड़ता है और पाकिस्तान भी अपने मफादात को हर सूरत में सर फहरिस्त रखेगा, लेकिन अमेरिका के इस खित्ते में कुछ मफादात हैं। पहले मैंने जिक्र किया कि अगर दुनिया यूँ तकसीम होती है और दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुखालफत बढ़ती है तो अमेरिका इंडिया के ऊपर बहुत इन्हिसार करेगा। आपने देखा जो कल परसों नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है, उसमें उन्होंने इंडिया को बहुत वक़्त दी है। कल को अगर इंडिया और अमेरिका मिलकर इस खित्ते में पॉलिसी बनाते हैं, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि वो अफ़गानिस्तान में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसका सारा मलबा हमारे ज़िम्मे डालते हैं, हिंदुस्तान अमेरिका को मजबूर करता है कि जनाब ये कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए ज़रा पाकिस्तान को ज़रा आप सामने लाएं, तो हमें एक चैलेंज आ सकता है। लेकिन हमारा इस खित्ते में एक बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत एक बड़ा अहम मुकाम है। हम आने ये सी पैक के ज़रिए चाइना वेस्ट एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ मिल रहा है, हम उसमें हमारा एक बड़ा किरदार है, लिहाजा हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कामयाब जंग लड़ी है जो कोई और मुल्क दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता, समेत अमेरिका के, समेत रशिया के। ना सिर्फ हमने ये जंग जीती है बल्कि ये जंग लड़ते हुए हमने अपने अवाम को अपना तरफदार बनाया है। रशिया ने चेचनिया में जंग जीत ली है लेकिन चेचनिया को तबाह कर दिया है। हमने बहुत कहते हैं बहुत विजडम के साथ ये जंग हम जीत रहे हैं, तो हमारे इस रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम अपने मुल्क को सिक्योर रखते हैं, अपने मुल्क में किसी ऐसी तंजीम को इजाज़त नहीं देते जो दूसरे मुल्क में कार्रवाई कर सके, और उसके ऊपर हमने बड़ा वादे पैगाम दिया है। जब कल परसों जनरल बाजवा ने कहा था कि वो अफ़गानिस्तान जाएंगे और प्रेसिडेंट गनी के साथ वो इन मामलात में बात करेंगे। हमने पूरे फाटा को क्लियर कर दिया है, पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के ऊपर अब इल्ज़ाम लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें चाहिए यही कि हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी पर मजबूती से अमल करें। मैं बड़ा खुश, आज मैं देख रहा था कि रेंजर्स ने लियारी में ऑपरेशन किए। मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये उज़ैर बलोच का गैंग था और ये दूसरे मुल्कों से असले मंगवा रहे थे। लेकिन देखिए हमारी इसमें दो तीन कमज़ोरियाँ हैं। एक तो हम मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगा रहे। मैं आपने पहले भी कहा था हमारी सिविल कोर्ट्स के पास इस वक्त ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो इन दहशत गर्दों से निपट सकें। और दूसरा, आप रेंजर्स को बुलाते हैं कराची में, उनके हाथ बांध देते हैं, कभी उनको अरेस्ट की इजाज़त नहीं, कभी उनको डिटेंशन की इजाज़त नहीं। तो आप दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई करें, अपने मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करें, और सी पैक के मंसूबों पर हम लोगों को तहैया करना होगा ना, हमारी सियासी जमातों को भी तहैया करना होगा कि आखिर वो चाहती हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हो या ना हो। वो क्या चाहती हैं? सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उनका पर्पस है, या उनका पर्पस ये है कि पाकिस्तान को बाहर अच्छे उसकी फेस सेविंग भी हो, उसको डेफिनेटली बेहतर तरीके से पोर्ट्रे भी किया जा सके। जिस तरीके से अगर डोनाल्ड ट्रंप की इसी तरह की पॉलिसीज रही तो फिर एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान की नुक्ताचीनी शुरू कर देंगे, पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमारे अपने घर के अंदर वो इक़दाम जो पहले स्ट्रिक्टली हो रहे थे अब उस स्ट्रिक्टनेस से नहीं होंगे तो फिर तो नुक्ता उठाने का, उंगली उठाने का उनको चांस दिया जाएगा। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या ये नहीं सोच रही? देखिए, जहाँ तक तो उंगली उठाने की बात है, जो सेनेट में उनके सेक्रेटरी डिफेंस जनरल मटीस या माटिस जैसे भी उनको प्रोनाउंस करते हैं, जो उसमें उनकी हेयरिंग हुई है, उन्होंने बावजूद इसके कि पाकिस्तान की कई मुकामात पर तारीफ़ की है, ये फिर उन्होंने कहा जनाब हकानियों की ये जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी कंपल्शन है अमेरिका की कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाए।
لیکن ہمارے ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسری جماعتوں کے دہشت گرد تو پکڑ لے فوج، لیکن ہماری جماعت کو کوئی الزام نہ دیا جائے۔ جب تک ہم گورننس بہتر نہیں کریں گے اور جب تک ہم کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جسے کہتے ہیں ٹینٹیٹیو لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک فاٹا کی ریفارمز عملی طور پر مکمل نہیں ہوئیں۔ ہم نے بلوچستان میں بی ایریاز کو جیسے وہ پولیس کنٹرول ایریاز میں نہیں لائے۔ کراچی میں ابھی تک ہم نے جو ہے یہ عدالتوں کا جو نظام ہے اور جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف ابھی تک کارروائی مکمل نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہماری دہشت گرد کی جنگ جس میں ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں ریئل فائٹ میں، لیکن جو اس کی بنیاد ہے سوچ کو بدلنے والی، نظام کو بدلنے والی، اس میں میرے خیال میں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت سارا۔ خالد صاحب، ہم تو تھوڑا بیک ٹریک پر جاتے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے تیزی سے رینجرز کا آپریشن سٹارٹ ہوا تھا، یا پاکستان کی پالیسیز کی اسپیشلی بات کریں تو جس طرح رینجرز کا آپریشن سٹارٹ ہوا تھا، ابھی تک سندھ حکومت جو ہے ہر 3 مہینے بعد یہ مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے کہ جی رینجرز کو آگے اختیارات دینے ہیں یا نہیں دینے۔ گورنر نوید جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں ان کو رہا کر دیا گیا، پھر ڈاکٹر عاصم کے اوپر اتنے سخت اور سنگین چارجز تھے، وہ کچھ نرمی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی پولیٹیکل سیاسی مصلحت کی نظر ہو جائیں گی یہ تمام آپریشنز، تو پھر ہم کیسے دنیا کو کہہ سکیں گے کہ جی ہم لوگوں نے دہشت گردی سے لڑا ہے، نپٹا ہے، اور جتنی تیزی سے شروع کیا تھا اتنی تیزی سے اختتام کی طرف بھی لے کر گئے۔ یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے دہشت گرد پکڑے جائیں۔ اگر ہمارا کوئی آدمی پکڑا جائے، اب میں پچھلے دنوں مجھے کراچی کے دوست بتا رہے تھے کہ جناب ہم نے آدمی پکڑ لیے، وہ پولیس والوں نے تو ابھی تک یہی رپورٹ نہیں دی کہ اس ہسپتال میں کون کون آتا تھا۔ انہی نے سارے لوگوں کو ڈاکومنٹ کو ویٹ کرنا ہے، انہی کے جو پولیس کے آئی اوز ہیں انہوں نے انٹیروگیشن رپورٹ بنانی ہے، انہی کے وکیل نے یہ مقدمہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی سوائے چند ایک کیسوں کے جس میں رینجرز کو تھوڑا سا اختیار ملتا ہے، باقی سارے کیسز جو ہیں پس پشت ہیں۔ اور ہم وی آر ناٹ ریڈی ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ دیکھیں ایم کیو ایم ہو، کوئی اور پارٹی ہو، ہمیں ان کو ایک واضح پیغام دینا ہے کہ جناب سیاست آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ لوگ ملوث ہیں کسی طریقے سے بھی دہشت گردی میں تو آپ کو چھوٹ نہیں ملے گی۔